नमस्कार साथियों। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर के इसमें सबसे अहम सुराग और सबसे अहम सबूत सीबीआई के हाथ लग गए हैं और इस वीडियो के सामने आने से सीबीआई कोलकाता केस को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। जी हां, सबसे अहम वीडियो और सबसे अहम सुराग हाथ लग गए हैं। यह अब वहीं पीड़िता ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई इस पूरी घिनौनी घटना का पूरा वीडियो सामने आ गया है और वीडियो जारी होने के साथ ही यह सुनना दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना के बारे में गवाह ने क्या कहा है कि उसके बाद सीबीआई बेबस हो गई और सीबीआई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी दरिंदगी कैसे की जा सकती है। अब तक जो खबरें सामने आ रही थीं, जो बातें सामने आ रही थीं, उनमें और भी ज़्यादा चीज़ें अब साफ हो चुकी हैं और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा बुरी तरीके से इस मामले में दरिंदगी को अंजाम दिया है। सभी आरोपियों ने मिलकर के और अब तक जिन आरोपियों के नाम सामने आए थे उनमें से मुख्य आरोपियों के नाम स्पष्ट भी हो चुके हैं। एक वीडियो जो सामने आ चुका है जिसमें पीड़िता के साथ जिस तरह से पूरा व्यवहार हुआ, जिस तरह से यह पूरी घटना वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता पूरे वीडियो में चीखती चिल्लाती नजर आ रही, यहाँ तक कि वह अंत समय में अपने पानी मांग रही थी। चीख चीख कर उसके बावजूद इन दरिंदों की तरफ से उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाई गई। और इस वीडियो में अब तक जो आरोपी संजय राय का बयान था और जो संदीप घोष का बयान था, दोनों झूठे साबित हो चुके हैं। इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए कई बड़े अहम झूठ बोले थे जो कि चश्मदीद के इस वीडियो में और चश्मदीद की गवाही के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। और इस मामले में कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम भी अब साफ हो चुके हैं। इस वक्त जो पूरी अपडेट सामने निकाल कर आ रही है, जिसे देखने के बाद खुद सीबीआई की आंखें भी नम हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दरिंदगी का वीडियो देखने के बाद आपके हाथ पैर भी फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपने शायद ही ऐसा कभी दरिंदगी किसी फिल्म में भी नहीं देखी होगी। जो इस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ है वह सबसे ज़्यादा घिनौना और सबसे ज़्यादा बुरे काम को अंजाम दिया है इन लोगों ने। और इसी वजह से हम सभी को फिर से कदम उठाना होगा और उन्हें न्याय दिलाना होगा, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वास्तव में जो हुआ उसे देखने के बाद अब पूरी मानवता से अलग हो जाएंगे। आगे सब कुछ जानेंगे विस्तार से। इन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल एस्ट्रो सच न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। इस पूरी घटना की हर बात अब शीशे की तरह साफ होने लगी है। मामले में फंसने के बाद अब सभी आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, चाहे वह संदीप घोष हो या संजय राय। अब तक सब मामले को रफा दफा करने में लगे थे, लेकिन अब सीबीआई ने मामले को उजागर कर दिया है। तो गवाहों ने क्या कहा, यह सुनने के बाद आप यह भी समझ जाएंगे कि संदीप घोष किस हद तक राक्षस है। संजय राय ने इस पूरी घटना को दबाने के लिए क्या किया, इस पूरी घटना में उन्होंने क्या किया, यह आरोप सुनकर आपकी कानों पर विश्वास नहीं होगा। आइए बताते हैं आखिर गवाह ने क्या क्या कहा। उसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस पूरे मामले में अब तक जो हो रहा था वह क्या था और असलियत क्या थी। जो अब वीडियो सामने आ चुकी है, जो चश्मदीद था, उसने इस पूरी बात में जिक्र करते हुए कहा था कि जो आरोपी थे वह जिस कार में आए थे वह कार भी उसने सीसीटीवी में अब सीबीआई के हाथों दिखा दी है। उसने बताया है कि जिस समय तक की वीडियो को अब तक देखा जा रहा था, वास्तव में उस समय तक की वीडियो को टेम्पर किया जा चुका था, यानी कि उस वीडियो को डिलीट किया जा चुका था। और अब मुख्य आरोपी जिस सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, असल में वह सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल का नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बगल में लगे एक शॉप में लगा था। और उस शॉप के इस सीसीटीवी कैमरे में असली आरोपियों की कार भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और आगे उसने बताते हुए कहा कि उसे सेमिनार हॉल से पहले एक अलग रूम में पीड़िता को ले जाया गया था और जब वह वहां पर मौजूद था, हालांकि उसे किसी को यह नहीं पता था इन आरोपियों में कि वहां पर वह चश्मदीद मौजूद था, क्योंकि सेमिनार हॉल में उस वक्त भयंकर अंधेरा था और भयंकर अंधेरे की वजह से वह पीछे की सीट पर चुपचाप सोया हुआ था। तब तक उसे खुद भी कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसने चीखें सुनी उसके बाद उसकी नींद खुली। उसे लगा कि आखिर कौन चिल्ला रहा है
इतनी रात गए हॉस्पिटल के अंदर, जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि वहां पर टोटल 7 लोग मौजूद थे। जी हां, उसने जिन लोगों को बताया है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अब तक 4 आरोपी हम खुद भी समझ रहे थे, लेकिन 4 नहीं, वहां पर टोटल 7 लोग मौजूद थे, यानी कि 3 लोग और थे, और उनमें से 2 हैं आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष, जिन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से बिल्कुल अलग साफ करते हुए बताया था कि वह उन दोनों में उस पूरे केस के वारदात के समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जिसने इस पूरे वाक्य को अपनी आंखों से देखा है, उसने साफ कहा है कि यहाँ पर सभी मौजूद थे। उसने एक एक करके सबके कृत्यों को बताया। उसने बताया कि पहले 4 लोगों ने मिलकर के दरिंदगी की, तब तक वह चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, उसके मुंह पर लगातार गुस्से से हमला किया गया था और तब तक मारा गया जब तक उसके मुंह से खून निकल गया, और इतना मारा गया कि आंखों में चश्मे के कांच तक उसके घुस गए थे। यहाँ तक कि उसके मार करके बोन फ्रैक्चर तक कर दिया गया था। यहाँ तक कि कॉलर बोन को गला दबाते समय तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, लोअर बैक भी डैमेज हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा यह भी अपडेट सामने आया है कि लोअर बैक को भी डैमेज किया गया था, यानी कि उसकी हड्डी कमर तोड़ दी गई थी और उसकी टांगों को 90 डिग्री में फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरोपी संजय राय ही है, और उसने ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया। उसने कहा है कि पहले 4 आरोपियों ने सब कुछ करते हुए गला घोंट कर मारने की कोशिश की, और वह आखिरी समय तक अपने पानी पानी करके चीख रही थी, और जब तक वह चीखती रही तब तक आरोपियों ने उसे पीटते रहे। लेकिन जब उसकी सांसें कुछ समय के बाद थम गई, उसके बावजूद आरोपी संजय राय की हवस शांत नहीं हुई। उसने अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के साथ ही उसके साथ और भी बहुत बदसलूकी से दरिंदगी की, और इन सब के साथ भी शामिल था आरोपी संदीप रॉय और संजय घोष भी वहां मौजूद था। जी हां, संजय और आरोपी संदीप दोनों की मौजूदगी उस वक्त वहां पर थी, और इसी वजह से इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोलकाता के कई बड़े लोगों के नाम भी उसने स्पष्ट कर दिए हैं। उसने यह भी कहा है कि इन दोनों का मुंह बंद करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय राय, दोनों का मुंह बंद करने के लिए इन्हें करोड़ रुपए की फिरौती तक की ऑफर की गई थी। एक और अहम खुलासा किया है। उसने यह भी बताया है कि आखिर जो ट्रेनी महिला डॉक्टर है, उसके साथ ही यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके पीछे का कारण भी जो बताया है, उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। आरोपी संजय राय, संदीप घोष और वह 4 लोग कोई और नहीं बल्कि इस केस से जुड़े हुए सबसे अहम लोग थे, और यह सब कुछ किया गया था एक बदले की भावना को लेकर के, और एक पूरे के पूरे केस को दबाने की वजह से। जी हां, आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में चल रही इल्लीगल गतिविधियों की खबर डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, और वह लीगल गतिविधियां क्या हैं वह भी उसने पूरे खुलासे के साथ बताया। उसने कहा कि आज से कई साल से जाकर कॉलेज के अंदर बॉडी और गन की तस्करी चल रही है, यानी कि इंसानों के शरीर के अंगों को निकालकर के उनकी तस्करी की जाती है। यहाँ तक कि ड्रग्स को लेकर भी स्मगलिंग होती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर भी उसने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका खुलासा कभी नहीं हुआ। कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की वजह से यह पूरा मामला दबा दिया जाता था, और शायद उसने कहा कि यह भी मामला दबा दिया जाता अगर यह सब कुछ सामने ना होता और यह वीडियो उसकी तरफ से न रिकॉर्ड की गई होती। लेकिन जब सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उससे यह भी पूछा कि आखिर जब तुम वहां मौजूद थे तो तुमने और लोगों को बुलाया क्यों नहीं, उसने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ किया होता तो शायद वह दिन मेरा भी आखिरी दिन होता और मैं भी वहां से नहीं जिंदा वापस आ पाता, और इस वजह से वह डर और सहम की वजह से अब तक चुप था। वह अपने घर में छिपा हुआ था, यहां तक कि वह हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहा था इन सब चीजों के डर के मारे। और जब सीबीआई ने वहां मौजूद हर एक स्टाफ की जांच करनी शुरू की थी, तब वह स्टाफ सामने आया और उसने इन सब चीजों के काले कारनामों से चिट्ठा खोल दिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी खुलासा करते हुए कहा
कि इन सभी जो आरोपियों के ऊपर जांचें चल रही थी और इन आरोपी की काली करतूतों की जानकारी ट्रेनी महिला डॉक्टर को लग चुकी थी और उसने यहां तक कहा था कि अगर यह हॉस्पिटल में पूरी तरह से यह काम नहीं बंद होता तो वह इसकी शिकायत आगे करेगी और इसको बड़े स्तर पर इसका विरोध करेगी, और इसी चीज से डर चुके थे यह सभी आरोपी। और उनका यह मानना था कि अगर उसका मुंह शांत नहीं किया गया तो वह इस बात को कहीं भी बोल देगी, और अगर वह बोलती है तो इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा और उन्हें बड़ी सजा होने का डर भी परम रहा था। और इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि उसने यह भी कहा कि ऐसी नौंदी हरकतों को करने से पहले आरोपी संजय राय का एक बार भी दिल नहीं कांपा, क्योंकि वह पहले से पेशेवर ऐसे काम करते आया है। वह पुलिस की वर्दी पहनने के बावजूद, कमिश्नर की बाइक लेने के बावजूद वह गलत एरिया में जाता था, यानी कि वहां के रेड लाइट एरिया में जाता था और वहां गलत काम करता था और वहां से गलत काम करने के बावजूद वह उनको पैसे तक नहीं देता था। यहां तक कि वहां से कई बार लड़कियों को भी उठा करके लाया जाता था और यहां सब कुछ चलता था, यहां हॉस्पिटल के अंदर ही। और इसी वजह से आरोपी संजय राय और संदीप घोष के बीच बहुत पटती थी। वजह यह है कि आरोपी संदीप घोष भी इसी कैटेगरी का था और वह भी हमेशा लड़कियों के शोषण को लेकर के जिम्मेदार हुआ था, और इससे पहले भी उसकी कई बार खबरें, शिकायतें बीच में हवाएं चलती रहती हैं हॉस्पिटल में, लेकिन इन पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब यह केस अब सामने आया है और यह दरिंदगी सामने आई है तो पूरी दुनिया हरकत में आ चुकी है, पूरी दुनिया हैरानी में पड़ चुकी है कि आखिर इतना हैवान इंसान कब से बनने लगा और कब से इंसान ऐसी हरकतें करने लगा। दोस्तों, ट्रेनी महिला डॉक्टर के जो कातिल है उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।